हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन यानी कि करंट अफेयर्स, और आज के हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहला है ईज बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स, सेकेंड है ई गोपाला ऐप, थर्ड है आत्मनिर्भर भारत अराइज दैट इज अटल न्यू इंडिया चैलेंज, और फोर्थ है हमारा रोगन आर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहला टॉपिक हमारा ई बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स। Recently, the Ministry of Finance released the result of the East Banking Reform Index 2.0। तो हाल ही में जो हमारा वित्त मंत्रालय है उसने एक इंडेक्स रिलीज़ किया है जिसका नाम है ई बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स 2.0। अब ये है क्या? ईज स्टैंड्स फॉर इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। इट was launched in 2018 with the aim to institutionalize clean and smart banking। तो ईज का मतलब होता है इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था इस उद्देश्य से कि एक साफ सुथरी और एक स्मार्ट बैंकिंग की शुरुआत की जा सके। नेक्स्ट है ईज 2.0 फर्दर प्रोग्रेस द रिफॉर्म बिल्ट इन ईज 1.0 बाय मेकिंग द रिफॉर्म journey irreversible, strengthening process and system and driving outcomes। तो ये पॉइंट कह रहा है कि जैसे कि खुद इंडेक्स ही है 2.0 यानी सेकंड वर्जन है, तो उसका काम में जो भी आगे मतलब जो 1.1 हुआ था यानी ईज रिफॉर्म 1.0 जो था उसमें फर्दर प्रोग्रेस लाना, अलग अलग रिफॉर्म्स लाके जो कि इरिवर्सिबल स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस हो और उसमें से कुछ ना कुछ आउटकम्स जरूर निकले। Next है prepared by this index is prepared by the Indian Banking Association that is IBA and is commissioned by the Finance Ministry। ये जो इंडेक्स है इसको तैयार करता है IBA और इसको प्रेजेंट करता है वित्त मंत्रालय। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अगले स्लाइड में। नेक्स्ट है पैरामीटर्स। इट रैंक्स पब्लिक सेक्टर बैंक अक्रॉस 6 थीम्स नेमली। तो जो इंडेक्स है ये 6 अलग अलग बेसिस पे बैंक्स को रैंक देता है। इसमें पहला है रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, सेकंड है कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, थर्ड है क्रेडिट ऑफ टेक, फोर्थ है पीएसबीज उदय मित्रा फॉर एमएसएमईज, फिफ्थ है डीपनिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटाइजेशन, और सिक्स्थ है हमारा एंश्योर आउटकम्स गवर्नेंस और एचआर। तो ये 6 अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर बैंकों को रैंकिंग किया जाता है। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा ई गोपाला ऐप। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज डिसाइडेड टू लॉन्च द ई गोपाला ऐप। तो हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने ई गोपाला ऐप लॉन्च करने के लिए बात कही है। अभी है क्या? इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीड इम्प्रूवमेंट मार्केट प्लेस एंड इंफॉर्मेशन पोर्टल फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ फार्मर्स। तो जो ब्रीड होती हैं किसी भी ग्रेन्स या कोई भी चीज़ हो सकती हैं, तो उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए और डायरेक्ट यूज ऑफ फार्मर हो, इसके लिए ये ऐप लॉन्च किया जा रहा है। It will be the first digital platform in the country for the farmer, और ये देश में पहला ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो कि किसानों के लिए होगा। नेक्स्ट इसमें 3 अलग अलग पॉइंट। इसमें पहला है मैनेजिंग लाइफ स्टॉक इंक्लूडिंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द डिसीज फ्री जर्म प्लाज्म इन ऑल द फॉर्म्स। तो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड यानी जानवरों से रिलेटेड एक तरीके के बाइंग सेलिंग जो भी है डिसीज फ्री हो वो होगा। सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी यानी कि ब्रीडिंग सर्विसेज। नेक्स्ट है गाइडिंग फार्मर फॉर एनिमल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल यूजिंग अप्रोप्रिएट आयुर्वेदिक मेडिसिन और इथनो वेटर्निटी मेडिसिन। तो जानवरों के लिए जो भी न्यूट्रिशन या कोई भी ट्रीटमेंट हो, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन या वेटरनरी जो मेडिसिन होती हैं उनके इस्तेमाल से। तो कहने का मतलब ये ओवरऑल गोपाला का नाम से आप समझ रहे होंगे कि ये गाय और बेसिकली इससे जुड़ी जो चीज़ें हैं तो उन्हीं के लिए ये ऐप लॉन्च किया जा रहा है। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा आत्मनिर्भर भारत अराइज द अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस। देखते हैं क्या था इसमें करंट में। Atal Innovation Mission, that is AIM, Niti Aayog has launched the Atmanirbhar Bharat Arise Atal India New India Challenge.
तो जो अटल इनोवेशन मिशन है उसी के तहत नीति आयोग ने एक आत्मनिर्भर भारत आधारित अटल न्यू इंडिया चैलेंज की शुरुआत की है। अभी है क्या, तो सबसे पहला इसका लक्ष्य है टू प्रमोट अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडियन एमएसएमईज एंड स्टार्टअप। तो बेसिकली R&D से जुड़ा चीज़ें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इनोवेशन से रिलेटेड जो MSME और स्टार्टअप्स में काम करेंगी। मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व कौन कौन सी है? द प्रोग्राम विल बी ड्रिवन बाय इसरो विद 4 मिनिस्ट्रीज। इसमें पहला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, फिर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज टू फैसिलिटेट इनोवेटिव सॉल्यूशन टू द सेक्टोरल प्रॉब्लम। तो इसरो के साथ साथ 4 अलग अलग मंत्रालय हैं, जिसमें रक्षा मंत्रालय हमारा का, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। इनके अलावा और भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज है, कॉरपोरेट्स, तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट लिया जाएगा ताकि जो भी सेक्टोरल प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। नेक्स्ट है फीचर्स। तो इसमें सबसे पहले अंडर द प्रोग्राम नीति आयोग हैज अनाउंस्ड 15 न्यू चैलेंजेस फॉर इंडियाज स्टार्टअप एंड MSME इकोसिस्टम टू एड्रेस। तो इसमें जो आत्मनिर्भर भारत आधारित मिशन, इसके अंदर कई सारे प्रोग्राम नीति आयोग अनाउंस करे। इसमें 15 नए नए चैलेंजेस और इंडिया स्टार्टअप्स एंड MSME जो इकोसिस्टम है उनको आपको क्या बोलते हैं, उसको मतलब चेकआउट किया जा सके। Next, the program will then support deserving applied research-based innovation by providing funding support of up to 50 lakh for the speedy development of the proposed टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन एंड और प्रोडक्ट। तो इस प्रोग्राम में लगभग अलग अलग जो सपोर्टिंग डिजर्विंग्स हैं, अप्लाइड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कहने मतलब बेसिकली R&D से जुड़ा हुआ रिसर्च एंड इनोवेशन एंड डेवलपमेंट पे है। तो जो भी उससे आउटकम्स आएंगे, जो भी रिजल्ट आएंगे, उनसे मदद की जाएंगी अलग अलग सेक्टर को। और सिर्फ ऐसे नहीं बल्कि एक फंड के तौर पे भी दिया जाएगा लगभग 50 लाख। तो इसके मदद से जो भी डेवलपमेंट हो सकता है और स्पीडी डेवलपमेंट बेसिकली उसको अचीव किया जा सकता है। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा रोगन आर्ट। The century-old tradition of Rogan art is facing an unprecedented challenges due to the pandemic। तो जो सदियों पुरानी रोगन आर्ट है वो अभी इस महामारी की वजह से एक कह सकते हैं बहुत ही अलग तरीके की परेशानी झेलने पे मजबूर हो रहा है। About the Rogan art, what is it? The word Rogan means oil in Persian. It is an art of cloth printing practice in the Kutch region of Gujarat। तो रोगन का मतलब पर्शियन भाषा में ऑयल यानी तेल होता है। ये एक ऐसा आर्ट है जो कि कपड़े पे प्रिंट करके किया जाता है। ये कच्छ गुजरात का जो एक डिस्ट्रिक्ट है उस हिस्से में किया जाता है। हाउ डिड द आर्ट केम टू इंडिया? अभी इंडिया में आया कैसे ये आर्ट, चूंकि पर्शियन है। तो द आर्ट वॉज स्टार्टेड बाय द खत्रीज, अ मुस्लिम कम्युनिटी हु केम टू इंडिया फ्रॉम सिंध पाकिस्तान। ये जो आर्ट है इसकी शुरुआत खत्रीज द्वारा किया गया था, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी है सिंध पाकिस्तान की। प्रोसेस क्या है इसमें? इन दिस आर्ट कैस्टर ऑयल इज हीटेड एंड कास्ट इनटू कोल्ड वाटर एंड द थिक रेसिड्यू इज देन मिक्सड विद द नेचुरल कलर। तो ये जो आर्ट है इसमें कैस्टर ऑयल को हीट करके ठंडे पानी में डाला जाता है, जिसमें अलग अलग जो रेसिड्यूज होती हैं उनको नेचुरल कलर के साथ मिक्स करके और फिर इनको प्रिंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।